हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप 2 मीटर फैब्रिक में 4 कली सलवार कट करना सीखेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखें। फोल्डिंग के बाद देखिए, ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की विड्थ वाली यानी कि चौड़ाई वाली साइड है। और कपड़े की डबल फोल्डिंग के बाद जो लेंथ है वो है 40 इंच। तो 2 मीटर से थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है। और कपड़े की जो खुली वाली साइड है इस तरफ से हमें मार्किंग करनी है ताकि जो फोल्डेड साइड से कपड़ा हमारा बचे वो वेस्ट ना हो। अब खुली वाली साइड से हमें मार्किंग करनी है और यहाँ पर अगर कपड़े में टेढ़ है तो उसे इस तरह से मार्किंग करके सीधा कर दें। अब यहाँ से कपड़े को कट करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम आगे के पल्ले कट करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 7 इंच की ये हमें फोल्डिंग करनी है। तो चेक कर लें कि फोल्डिंग बिल्कुल बराबर हो। अब बात करते हैं बेल्ट की। तो अगर आपकी सलवार की लेंथ ज़्यादा है, जैसे 38 या 40 इंच की सलवार है, तो आप उस पर जो बेल्ट रेडी करेंगे वो आपने 7 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। और अगर आपकी सलवार की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो 5 इंच की बेल्ट आपको रेडी करनी है। तो मैं 36 इंच की सलवार रेडी कर रही हूँ, तो ऊपर से आपको बेल्ट के लिए 5 इंच छोड़ के आपकी जो भी रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग करें। तो 36 मेरी सलवार की रेडी लेंथ है। अब 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच बुकरम पट्टी में जाएगा और ऊपर से हाफ इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो 5 इंच बेल्ट के लिए कम करने के बाद मेरे पल्ले की लेंथ आई है 32 इंच। अब इस पल्ले की जो हमने फोल्डिंग की है इसे आप चाहे तो पहले ही कट करके साइड में कर दें या फिर साइड की कलियों की मार्किंग करने के बाद इसे एक साथ कट करें। तो मैं एक साथ ही इसे कट करूँगी। तो अब हम साइड कलियों की मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है यहाँ पर हम मोहरी का निशान लेंगे। तो मुझे मोहरी रखनी है 7 इंच की और 7 इंच ही हमने आगे के पल्ले की फोल्डिंग की थी। अब 2 इंच आगे की तरफ यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है और जितनी आपको तैयार मोहरी चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग करें। और अगर आपको 6 इंच की मोहरी चाहिए तो आप उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 2 इंच प्लस करने के बाद आपकी यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग आएगी। तो मोहरी की हमने मार्किंग कर ली है। अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए, जो मैं सलवार कट कर रही हूँ उस पर हमें ज़्यादा घेर रेडी नहीं करनी है, इसका नॉर्मल घेर रहेगा। तो इतने ही कपड़े में हम ज़्यादा घेर भी रेडी कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, आसन वाली साइड पर छोटी और हमें कलियां ऐड करनी होती हैं। तो वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो अब हमें क्या करना है कि इसका ज़्यादा घेर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन की मार्किंग हम करेंगे 9 इंच पर। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 9 इंच। तो 9 इंच का हम यहाँ पर आसन के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। और अगर आपको इतने ही कपड़े में ज़्यादा घेर रेडी करना है तो ये वाली आसन की मार्किंग आप यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे कि 9 इंच पर आपने क्रॉच की मार्किंग करी इस तरह से। और अगर आपको यहाँ से आसन कट करना है तो आसन की मार्किंग करने के बाद चेक करें बाकी की जो 2 कलियाँ हमें कट करनी है, तो उन कलियों को कट करने के लिए हमारे पास कितना फैब्रिक बच रहा है। अब जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर घेर लेती तो यहाँ पर मेरी जो कलियाँ हैं वो नहीं आ रही हैं, कपड़ा कम है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको घेर भी ज़्यादा चाहिए और सलवार की लेंथ भी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करें, जो बेल्ट की लेंथ है उसको बढ़ा दें। जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 इंच की जगह 7 इंच की बेल्ट ऐड कर देनी है, तो मेरी कलियों की जो लेंथ है वो मुझे कट करनी है 30 इंच की। तो 30 इंच की यहाँ पर मेरी जो लेंथ है वो ईज़िली कट हो जाएगी। ये देखिए, दोनों कलियाँ यहाँ पर मेरी ईज़िली निकल जाती अगर मैं 7 इंच की बेल्ट यहाँ पर लेती तो मुझे सलवार का ज़्यादा घेर कट नहीं करना था, इसलिए मैंने 5 इंच की बेल्ट ऐड की है। तो इसके बाद जो हमने आसन की मार्किंग की थी उस मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमारी 2 कलियों की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ है, यहाँ पर जो आगे के पल्ले हैं अगर हम इसे कट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी ये 4 कली सलवार बन जाएगी। अगर यहाँ से हम इसे कट नहीं करते हैं, इसके साथ हमने 2 पल्ले यहाँ पर जोड़ देने हैं, तो ये 2 कली सलवार हो जाएगी।
तो मैं बना रही हूँ 4 कली सलवार, इसीलिए ये आगे के पल्ले हम यहाँ से कट कर देंगे। तो पल्लों की कटिंग होने के बाद जो कलियों की हमने मार्किंग की है इस पर भी इसे कट कर दें। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जो 2 कलियां हमने कट की थी, इन कलियों को इस तरह से फ्लिप करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से सेट करें और जितना हो सके इस कॉर्नर से कपड़े को बिल्कुल बराबर लेके जाएं ताकि जो फैब्रिक है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अच्छे से कलियों को सेट करने के बाद इसके बराबर कलियों की कटिंग कर देंगे। तो चारों पल्ले कट करने के बाद ये जो नीचे का फैब्रिक है इसका भी आप मोहरी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कपड़े को इस तरह से कट करके सीधा कर लें। अब इन दोनों पट्टियों को आप यहाँ पर इस तरह से रख के स्टिच कर दें। तो ये आप मोहरी बनाने में पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो छोटे छोटे फैब्रिक पीसेस को भी आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो कलियों की कटिंग होने के बाद अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा है उसे इस तरह से ओपन करेंगे और बेल्ट की लूजिंग की बात करते हैं। जो भी आपकी हिप का साइज़ है उसमें 3 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। और बेल्ट की लेंथ हम लेंगे 7 इंच, 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा तो 5 इंच की ये हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो इस तरह से लंबाई में हमें 7 इंच पर मार्क करना है। और हिप साइज़ है 22 इंच का, 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो 25 इंच की मुझे बेल्ट रेडी करनी है। तो यहाँ पर मुझे जॉइंट ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए इस मार्किंग के ऊपर पहले बेल्ट को कट कर लेंगे। कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे हम जॉइंट में यूज़ करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे साइड से फोल्ड करके बेल्ट के साथ रखें। अब जितनी आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसकी मार्किंग करके उसे कट कर दें। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट ऐड हो जाएगा और बेल्ट कटिंग के साथ ही ये हमारी सलवार की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आप मोहरी में यूज़ कर लें। अब बात करते हैं इस सलवार की स्टिचिंग की। तो इसकी स्टिचिंग जो नॉर्मल सलवार की तरह ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। आसन की सिलाई लगने के बाद आगे की तरफ इन पल्लों को अटैच करेंगे। पल्ले लगने के बाद बेल्ट को रेडी करें और बेल्ट रेडी करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेट्स रेडी कर लेनी है और बेल्ट लगने के बाद आपको मोहरी रेडी करके इसकी फाइनल स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से ये आपकी 4 कली सलवार रेडी हो जाएगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।